अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर हसन तबस्सुम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि FCPS पार्ट 1 में आपने कैसे अपीयर होना है, और ये ड्यूरेशन कितनी है स्टडी की, और बाकी रिसोर्सेज वगैरह बताऊंगा, और कैसे आप FCPS पार्ट 1 को वेरी इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो ऑल अबाउट देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो में। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि पार्ट 1 जो एग्ज़ाम है वो 3 मंथ्स में आप इसकी प्रिपरेशन आफ्टर योर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम लेने वाली ये चीज़ नहीं है। और लेकिन बात यह है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर इसको क्रैक कर देते हैं एग्ज़ाम को, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसलिए आपने क्या करना है जी, इस चीज़ को 3 तरह के पार्ट्स में आपने डिवाइड कर देना है। फर्स्ट मंथ को, सेकंड मंथ को और थर्ड मंथ को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट मंथ की हम बात कर लेते हैं। आपने 5 से 6 घंटे सिर्फ पढ़ना है रोज़ाना, ठीक है, फर्स्ट मंथ के अंदर, ठीक है। उसमें क्या होगा जी, पहले आपने सिर्फ थ्योरी को क्लियर करना है, ठीक है। थ्योरी को जब आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है जी, लेक्चर्स लेने हैं। हर फील्ड में थ्योरी पहले कवर करके जो सिस्टम्स हैं ना उनमें, क्योंकि पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम होता है जो वो होता है जी, 2 तरह के पेपर्स होते हैं, 2 पेपर्स, ठीक है। पार्ट 1 का जो पहला पेपर है वो भी 100 मार्क्स का होता है। पार्ट 1 का दूसरा जो पेपर है वो भी 100 मार्क का होता है। और पार्ट 1 का पहला जो पेपर है ना, वो जनरल होता है, उसमें सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और जो पार्ट 1 का सेकंड पेपर होता है ना, उसमें स्पेसिकली वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो फील्ड आपने सेलेक्ट किए थे, जैसे कार्डियो, मेडिसिन, सर्जरी, साइकेट्री और एनीवन एल्स, जो भी आपने सेलेक्ट की होगी उससे रिलेटेड चीज़ें पार्ट 1 के सेकंड एग्ज़ाम में ज़्यादा वही पूछी जाएंगी, ठीक है। इसलिए आपने उस तरह से अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है। पार्ट 1 की जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए सारी थ्योरी आपको करनी पड़ती है, ठीक है। सारे फील्ड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करना होता है, ठीक है। लेक्चर्स लेने फिर आपने थ्योरी पढ़ने के बाद, और पास्ट पेपर्स जो हैं वो ज़रूर कर लेने हैं आपने पहले महीने में ही। ये नहीं सोचना कि एंड पे करना है, नहीं, आपने पहले महीने में कर लिए पास्ट पेपर। और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर करने, और उनका कहीं ना कहीं से आपको फेसबुक से, और क्योंकि डिस्कशंस हुई होती हैं डिफरेंट पेजेस पे, ठीक है, तो फेसबुक पे खास करके आपको मिल जाते हैं, उनके जवाब भी मिल जाते हैं, और आपको स्टडी करने हैं और वो ज़रूर कर लेने हैं, और उनका जो है स्पेसिफिक आंसर निकाल के रख लेना है, क्योंकि वही चीज़ बाद में पूछी जाती है, और ताकि वो गलत ना हो, ठीक है। सेकंड मंथ में आपने क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को जो आपने रिवाइज करना है, जो आपने पढ़ ली है, ठीक है, रिवाइज करना है, और साथ में पास पेपर करने हैं सारे, ठीक है। पास पेपर करने के बाद आपने क्या करना है जी, जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, वो सारे करने हैं, ठीक है। थर्ड मंथ जो है उसको फर्स्ट 15 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट 15 पार्ट्स में आपने यही रिवीजन करनी है और यही क्वेश्चंस रिपीट करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इसी तरह से स्टेप वाइज चलना पड़ता है, और बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है MCQs के लिए और जो है तो टॉपिक्स के लिए, ठीक है। आखिरी के जो 15 दिन है ना, उनमें आपने लेटेस्ट पेपर्स जो है ना वो तमाम कर लेने हैं। जो एंड वाले पास वाले बहुत ज़्यादा पास वाले पेपर्स नहीं करने, जो रिसेंट पास है ना वो आपने करने हैं। और थ्योरी जो है हाई यील्ड टॉपिक्स वो करने। हाई यील्ड टॉपिक्स वो टॉपिक्स होते हैं जो कि ज़्यादा जिनसे पोर्शन आता है MCQs का, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपने कर लेने, ठीक है, और हर फील्ड के करने ज़रूरी है, ठीक है। रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। ये स्टेप 1 की आप तैयारी कहाँ से करते हैं, कौन से रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। तो स्टेप 1 की तैयारी के लिए सबसे पहले जो टॉपिक्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप निंजा नर्ड की वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना। ये वो चीज़ें हैं जो फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यू हैव टू जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम ओनली, ओके। सो दूसरी चीज़ जो है वो है डर्टी मेडिसिन। डर्टी मेडिसिन आप करते हैं जी, डर्टी मेडिसिन से जो MCQs होते हैं ना वो USMLE रिलेटेड होते हैं, और USMLE रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और हमारे जो FCPS पार्ट 1 के एग्ज़ाम में, इसलिए ये आपने ज़रूर कर लेने हैं। इससे आपके कंसेप्ट बड़े क्लियर होते जाएंगे, और आपको एक VN आएगी कि किस तरह का MCQs कहाँ से किस तरह से उसको जो है तो फेर के पूछा जाएगा, ठीक है। स्केची फार्मा आपने करनी है। रिलेटेड ड्रग्स, ठीक है, जो आप कर रहे हैं ना स्पेशलिटी यू वांट टू परस्यू, सो उसी में ही आपने ड्रग्स करनी है। आप कार्डियो कर रहे हैं, कार्डियो से रिलेटेड ड्रग्स मोस्ट केसेस में करेंगे, ठीक है, मोस्टली करेंगे। और अगर आप जो साइकेट्री कर रहे हैं तो आप जो है CNS से रिलेटेड ड्रग्स करेंगे। अगर आप कर रहे हैं जी कार्डियोलॉजी कर रहे हैं तो कार्डियो में आप फिर इसी तरह एनाटमी भी उसी तरह से रिलेटेड करते होते हैं। आपके थोरेक्स की एनाटमी ज़्यादा
जो है स्ट्रेंथन करनी है। अगर आप जो है गायनी में कर रहे हैं तो गायनी के लिए आपको जो पेल्विस है, पेल्विस की एनाटमी और जो है इससे रिलेटेड जो भी सिस्टम्स हैं उनकी फिजियोलॉजी वगैरह अच्छे से करनी होती है, ठीक है ना। तो देखें नेक्स्ट जो चीज़ है वो है जी फर्स्ट एड। फर्स्ट एड जो है उसकी हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपने ज़रूर कर लेनी है, ठीक है। पूरी की पूरी पढ़नी है बुक फर्स्ट एड और सारे टॉपिक्स कवर कर लेने हैं, ठीक है। और अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो आपकी फील्ड है उसको तो वैसे भी आपने गोल के पी जाना है, वो नहीं छोड़ना आपने, ठीक है ना। BRS जो रिसोर्स है नेक्स्ट वो है BRS, ठीक है ना। ये सारी तो चीज़ें जो वीडियोस मैंने आपको बताई हैं ना जो देखनी है। बाकी स्केची फॉर्मा वो एक बुक होगी, दूसरी चीज़ ये सॉफ्ट फॉर्म में भी आपको मिल सकती है, ठीक है, और लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। और नजीब की वीडियोस अगर आप देखना चाहें, डॉक्टर नजीब साहब की, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा आपको, ठीक है, एज़ कम्पेयर्ड। तो फर्स्ट एड जो है वो आपने पूरी कर, उसके BRS है जी, BRS बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है और इसके आपने स्पेशलिटी रिलेटेड चैप्टर्स करने। BRS की फिजियो है, पैथो है और फार्मा है, ठीक है। फिजियो, पैथो, फार्मा, इन तीनों को आपने BRS वाली को कर लेना है। ये बुक्स होती हैं और इसमें MCQs होते हैं और वही MCQs आपने करने हैं जो कि स्पेशलिटी रिलेटेड हैं। आप कार्डियो में कर रहे हैं उसके रिलेटेड MCQ करेंगे, उसके रिलेटेड फिजियो पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड पैथो पढ़ेंगे, फार्मा पढ़ेंगे, ओके। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है और फिर आपने उसी तरह से रिव्यू भी करते जाना है, ठीक है, चीज़ों को। फार्मा की अगर बात करें ना तो फार्मा के लिए मिनी कैटसंग जो है, जो आपने पहले भी पढ़ी होगी थर्ड ईयर में, लिपन कार्ड के साथ कैटसंग भी हमारी बुक थी, ठीक है ना, रिलेटेड बुक थी। तो वो आपने कर लेनी है रिलेटेड टू दिस स्पेशलिटी, ठीक है ना। स्पेशलिटी के रिलेटेड ही चीज़ें करनी है, एक्स्ट्रा वैसी चीज़ें नहीं करनी आपने कवर, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो। इसलिए टेबल्स ज़रूर कर लेने, क्योंकि कैटसन के टेबल्स से एज इट इज़ MCQs उठा के आ जाता है, ठीक है। और बाद में जो है डॉक्टर साहब पूछ रहे होते हैं कि ये तो उधर से आया था और हमने तो ये पढ़ी नहीं थी। इसलिए ये है ना कि ये आपने ज़रूर कर लेनी है कैटसन, इसके टेबल्स एंड रिलेटेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर स्पेशलिटी, ओके। और कैप्लान जो है न्यूरो एनाटमी कैप्लान की, वो बड़ी ज़रूरी है, और फार्माकोलॉजी, ठीक है, रिलेटेड MCQs इनमें से कर लेंगे आप, क्योंकि ये वो बुक्स है ना जहाँ से MCQs उठाए जाते हैं, जिनकी लाइन से MCQs बनेगा, कहीं बाहर से वो हवाओं से चीज़ नहीं आती, ठीक है। जो MCQs बनाने वाले इदारे होते हैं और जो आपकी कंडक्टिंग बॉडी होती है ना, वो इन रेफरेंस बुक्स को फॉलो करती है, वो कभी भी इससे बाहर एक चीज़ भी नहीं देगी, ठीक है ना। ये आपने हमेशा याद रखना है कि आपका MCQ बुक्स से आउट नहीं होगा। अगर आपने बुक्स इन पे ग्रिप कर ली, वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर कर लिए, तो आप छा गए। और अगर आपने ये सोचते रहे आप कि नहीं वो बाहर से आएगा, मैंने सिर्फ कंसेप्ट ही बनाना है, मैंने इधर से कुछ नहीं लेना, बुक्स को नहीं हाथ लगाना, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आते वही हैं जो आपके रिलेटेड बुक्स में MCQs होते हैं, जो लाइंस होती हैं, जो लिखा होता है, वही MCQs बनते हैं, ठीक है। पास्ट पेपर्स आपने कहाँ से करने, ये तो हो गया ना रिसोर्सेज, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद है पास्ट पेपर्स, आपने SK सीरीज़ को कर लेना है, ठीक है, SK सीरीज़, ठीक है, 1 to 13 जो एडिशन है वो आपने कर लेना है SK सीरीज़ का, उसमें MCQs कवर हो जाते हैं, ठीक है। रिलेटेड टू द फील्ड करने आपने, जो 1 एग्ज़ाम है पार्ट 1 का फर्स्ट एग्ज़ाम है, उसमें तो आपको सारे टॉपिक्स करने पड़ते हैं, लेकिन जो पार्ट 2 है वो एसेंशियल होता है और उसमें आपने रिलेटेड ही टॉपिक्स के MCQs करने हैं, ठीक है। और रफ़ीउल्लाह के जो पॉइंट्स हैं ना, रफ़ीउल्लाह बुक है, उसकी जो पॉइंट्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने कर लेने हैं। और AA बुक है एक, तो उसकी न्यूरो के जो पॉइंट्स हैं ना वो आपने ज़रूर अच्छे से कर लेने हैं, और ये फेसबुक से भी आप हासिल कर सकते हैं इनको। इसलिए आपने जो है सारी बुक्स ख़रीदनी ही नहीं है, या आपको सॉफ्ट फॉर्म में भी मिल जाएंगी जो चीज़ें, वो आपने उधर से कर लेनी है। और अगर आपने हार्ड कॉपी से ही करना है तो फिर आप ख़रीद भी सकते हैं, एज़ यू लाइक। ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। अच्छा, पार्ट 1 का जो पेपर होता है ना, पेपर A, पेपर B, पेपर A जो होता है वो 100 MCQs होते हैं और 2 आवर्स का वक्त होता है, 2 घंटों का, ठीक है ना। 2 घंटों में आपने 100 MCQs करने होते हैं। और जो पेपर B है पार्ट 1 का, उसमें भी 100 MCQs होते हैं और आपने 2 आवर्स में करने होते हैं वो, ठीक है। जो पेपर B है वो हमेशा
रिलेटेड टू योर फील्ड होता है, जबकि पेपर ए है उसमें ऑल फील्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपने ये याद रखना है। जो साइकेट्री में लोग जाते हैं वो एनेस्थीसिया वगैरह से रिलेटेड पेपर होता है उनका, और मतलब बिल्कुल सिमिलर होता है पेपर बी, इसलिए उन्होंने उनके एमसीक्यूज भी कर लेने हैं रिलेटेड। ठीक है, तो इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और पासिंग क्राइटेरिया इसका 75% होता है, ये आपने याद रखना है। पास करने के लिए आपको 75% से कम मार्क्स नहीं लेने, 100 में से 75 प्लस ही लेने हैं। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन आप 3 से 4 महीनों में आप इजीली कर लेते हैं इसको। पहले आप क्या करते हैं जी, वीडियोस देखते हैं कैपलॉन की, स्टडी करते हैं टेक्स्ट बुक्स को जो मैंने आपको बता दी हैं, यूनिट वाइज एमसीक्यूज करते हैं, और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। एंड इफ़ यू वाना गेट मोर वीडियोस ऑन दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाएंगे। और हमें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।